मनुष्य को अच्छी तरह से सोच विचार करके ही धन खर्च करने चाहिए। फिजूल खर्ची करने से भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मेरा जितना भी क्लीनिंग का काम था सारा हो गया है। मैं ब्रेकफास्ट भी बना ली हूँ, बस अब किचन क्लीनिंग का काम बचा हुआ है, तो मैं किचन क्लीनिंग का भी काम कर लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद थोड़ा जो बर्तन था वो भी मैं धो ली थी। उसके बाद मैं सोना को तेल लगाने खाना खिलाने के लिए चली गई। अब मैं सोना को तेल लगा कर आ गई हूँ, तो अब मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और जो भी बर्तन मैं धोई हूँ वो अभी सूखा नहीं है, तो उसको मैं बर्तन वाले स्टैंड में रख दे रही हूँ। उसके बाद जो भी खाना रखा हुआ है वो मैं साइड करके रख दे रही हूँ। आज मैं मलाई को मतने वाली हूँ, तो मलाई को मैं फ्रिज से बाहर निकाल दी हूँ। इसको मैं एक पतीला में डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये आज मैं शाम को इसको मथूंगी। और ये दिन भर रह जाता है तो इससे बाहर निकलने लगता है इसमें का मलाई, तो इसलिए मैं इसको पतीला में अभी डाल दे रही हूँ ताकि ये बाहर ना निकले। पतीला में डालने के बाद ये डब्बा को मैं धोने के लिए डाल दूंगी। मलाई निकालने के बाद मैं इसको अच्छे से ढक कर रख दे रही हूँ। शाम तक टाइम मिलेगा तो मैं इसको निकाल दूंगी। अब मैं किचन को क्लीन करने में लग जाती हूँ। पहले मैं बर्तन को धोऊंगी। बर्तन धो लेने के बाद मैं गैस स्टोव को अच्छे से धोकर पोंछ लूंगी। किचन को अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ और किचन टॉवल भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। इसको बाहर सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ हॉल में। हॉल का सारा सामान उठाकर अच्छे से रख दे रही हूँ, उसकी जगह पे रख दे रही हूँ। ये तो मेरा डेली का काम है। 2-3 काम ऐसा होता है जो मैं डेली करती हूँ। किसी भी दिन गैप नहीं होता, बल्कि दिन में 2-3 बार कर लेती हूँ। ऐसा काम हो जाता है पूरे घर को अरेंज करके रखना। यहाँ मैं सारे सामान को उठा कर रख दी हूँ और एक डॉल था वो पूरा ही तोड़ दिया, तो मैं उसको ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ, पर अब तो ठीक होने वाला है नहीं। अब ऐसे ही रहेगा, इसी से खेलते रहेगा। तो इसको ठीक करने के बाद अब मैं जाती हूँ पूरे रूम में झाड़ू दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा गंदा दिख रहा है। सुबह क्लीनिंग का काम हुआ है, फिर भी खाना बनाने के बाद तक गंदा हो ही जाता है। और सोना इधर उधर हमेशा लेटते रहता है तो सोना गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फ़र्श को साफ़ रखूँ। फ़र्श अगर थोड़ा सा भी गंदा दिखा तो मैं झाड़ू पोछा दोनों कर देती हूँ। झाड़ू देने के बाद अब मैं बालकनी में आ गई हूँ। रात के धुले हुए कपड़े हैं जो मैं सुबह उठकर सारा बाहर डाली थी, अब अच्छे से सूख गया है। इसमें धूप भी निकल गया है। अभी धूप निकल गया है, कभी कभी धूप नहीं निकलता है। इस टाइम तक बादल जैसा मौसम क्या रहता है, तो अभी धूप निकल गया है, तो इसमें कपड़ा में धूप लग गया है और सूख भी गया है, तो मैं सारे कपड़े को उठा कर रख दे रही हूँ। एक आध दो कपड़ा है नहीं सूखा है, तो उसको मैं रस्सी पे टांग दूंगी।
और जब मैं कपड़ा उतार रही थी तो याद आया कि मैं वॉशिंग मशीन भी चला दी हूँ, तो अभी कपड़ा डाल कर आ जाती हूँ। तो मैं क्लिप को पैकेट में डाल ले रही हूँ ताकि मैं जल्दी से इधर का काम करने के बाद ऊपर चली जाऊँ और कपड़ा डालकर आ जाऊँ। धुला हुआ कपड़ा को मैं छत पर सूखने के लिए डाल कर आ गई हूँ, और जो यहाँ पे था वो मैं अंदर ले जाकर रख दी हूँ। अभी मोड़ी नहीं हूँ, बाद में बढ़ूंगी। पहले मैं बालकनी को धो लेती हूँ। बालकनी को धोने से पहले मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर को अच्छे से कर दे रही हूँ। ये कल मैं धोई थी और अभी तक सूखा नहीं है, तो उसको मैं उधर वाले दीवार पर डाल दी हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। बालकनी को धोने से पहले मैं यहाँ पर जितने भी शू और स्लीपर रखा हुआ है सारे को मैं उठाकर अभी सीढ़ी पर रख दे रही हूँ। यहाँ का जो शू रैक था वो मैं हटा दी हूँ, उसको मैं अंदर छिपा कर रखती हूँ क्योंकि सोना बार बार उसमें जाकर बैठ जा रहा था और हल्का टूटा भी हुआ था, तो उससे अगर चोट लग जाता तो बहुत दिक्कत होता, इसलिए मैं अभी उसको हटा दी हूँ। जब उसका आदत छूट जाएगा, उसको ध्यान में नहीं रहेगा, तो मैं फिर से वह शू रैक रख दूंगी। जितने भी शू और स्लीपर थे उठाकर मैं सीढ़ी पर रख दी हूँ। तो अब मैं बालकनी को धो लेती हूँ। बालकनी को धोने से पहले मैं ये पौधान को धो ले रही हूँ। इसी पे मैं अभी कुछ दिनों के लिए शू और स्लीपर रख रही हूँ, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो इसको मैं धोकर रख दे रही हूँ। अभी मैं सोना को सुला दी हूँ और जो भी बचा हुआ काम है वो मैं कर ले रही हूँ। ये फ्रिज मैट है, मैं इसका जगह पे दूसरा भी जो नया ऑर्डर की हूँ वो फ्रिज मैट मैं लगा दी हूँ फ्रिज में, तो इसको मैं रख दे रही हूँ। फिर कभी अगर मन किया इसको फ्रिज में बिछाने के लिए तो बिछाऊंगी, मन के ऊपर है। अभी ये ख़राब नहीं हुआ है तो इसका यूज मैं करूँगी, इसलिए इसको संभाल कर रख दे रही हूँ इसको, और फ्रिज कवर को भी मैं संभाल कर रख दे रही हूँ। तो इसको रखते टाइम मैं ध्यान से रख रही थी ताकि सोना उठ ना जाए। प्लास्टिक की आवाज़ से हल्का हिल भी रहा था, तो मैं धीरे धीरे रख रही हूँ ताकि ये आराम से सोया रहे और मैं अपना काम भी कर लूँ। फ्रिज कवर रख दी हूँ। अब मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के लिए मैं कपड़ा, आयरन ये सब रख ले रही हूँ। अभी सोया हुआ है तो जल्दी जल्दी मैं प्रेस कर ले रही हूँ, और थोड़ा ही कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा नहीं है, बस एक आध दो कपड़ा है, वो भी मैं जल्दी से इसके उठने तक मैं कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।